जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। ड्राइविंग इंडिया इस कार्यक्रम के तहत न्यूगो बस ने आज अपनी एक बस का शुभारंभ किया, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 प्लस किलोमीटर की यात्रा करेगी। यह इलेक्ट्रिक बस, इसको हरी झंडी दिखा करके दिल्ली से रवाना किया गया। दरअसल महिला चालक के साथ इस बस को भेजने का उद्देश्य यही है कि किस तरह से लोगों में एक जागृति प्रदान की जाए कि इलेक्ट्रिक बसेस के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, और इस तरह की बसों को यूज़ करने के पीछे उद्देश्य है कि हमारे पर्यावरण की किस तरह से सुरक्षा और रक्षा की जाए। इसी कार्यक्रम के तहत ग्रीन सेल एनर्जी ने आज यह कार्यक्रम किया। आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के अंदर देवेंद्र चावला जी ने बताया कि उनका उद्देश्य है पर्यावरण को स्वच्छ रखना, और इसके साथ ही जो यहाँ पर यह कार्यक्रम किया गया है, इसका उद्देश्य है लोगों में जागृति प्रदान करना। देखिए हमारी एक खास खबर, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट्स हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। से कश्मीरी गेट से, गुड़गांव से हम चंडीगढ़, यहाँ से अमृतसर, आगरा, जयपुर, देहरादून, ऋषिकेश, शिमला भी हमने चलाई इस समर में। तो ये बसें लॉन्ग डिस्टेंस चलती हैं। एवरी बस 550 से 600 किलोमीटर प्रतिदिन चलती है। लंबे रूट में जैसे यहाँ से दिल्ली से अमृतसर 550 किलोमीटर का रूट हम चलाते हैं। सर 4000 किलोमीटर का रन होगा जिस तरीके से ड्राइव होगी, तो इसमें जो भी हम बस के उनको ब्रेक मिलता रहेगा, क्योंकि जितने घंटे एक अलाउड है चलाना उतना चलाएंगे, तो वो रोटेशन बाय चलाते हैं। क्या वो बस में ही ड्राइवर होंगे या अगले डेस्टिनेशन पे उनको मिलेंगे? तो वो प्लान किया है पूरी टीम ने कि सेम ड्राइवर्स, और कहीं पे कोई नया आएगा ताकि प्रॉपर स्लीप रेस्ट मिले, ताकि जितना शेड्यूल आवर्स आप बिहाइंड द व्हील चला सकते हैं उतना ही चला के जाएं। बट इतने नहीं है, वही 2-3 लोग स्लीप करके सो करके पूरी बस को एंटर लेके जाएंगे। सर एक सवाल और, इतनी लंबी दूरी और जिस तरीके से बस बनी हुई है, पर किलोमीटर मतलब कितने किलोमीटर पर आवर चलेगी? तो वो आप हिसाब लगाइए, बस 14 दिन में पहुंचेगी जितना नॉर्मली कार एक्सपीडिशन करती है, और 4000 किलोमीटर है। बट ये बस हम ऐसे 24 घंटे नहीं चलाएंगे, क्योंकि बस बीच बीच में रुकेगी। इस बस का हमने नाम दिया है द बस विच डज गुड, मतलब जो बस अच्छे काम करती है। तो कल जैसे ये कॉलेज में रुकी थी काफ़ी घंटे, और वहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रही थी कि ग्रीन क्लाइमेट क्या होता है, ईवीज़ क्या होता है। तो ये 200 शहरों में से गुजरेगी बस इंडिया के कन्याकुमारी पहुँचने तक, और काफ़ी शहरों में रुकेगी ये। कितने दिन का सफर होगा? तो टोटल 14 में से रुकेगी, बीच में काफ़ी घंटे दिन मिला के, जहाँ पे कहीं पे नुक्कड़ शोज होंगे, कहीं पे ट्री प्लांटेशन होगा, कहीं पे हम एनजीओ के साथ कुछ करेंगे। हादसे हमेशा सड़क पर हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहे कितना अच्छा हो, सामने वाला लापरवाह हो तो हमें हादसों का शिकार बना देता है। ऐसे में क्या सुविधाएं होंगी? अगर हम सेफ्टी के लिए पैरानॉइड हैं। आप हमारी बसें देखेंगे तो फुल पब्लिक व्यू में सारी बसों पे जो कोच कैप्टन है, जिसको लोग ड्राइवर बोलते हैं, वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लेते हैं, ताकि ड्रंक ड्राइविंग रूल आउट हो जाए कि कोई पी के चला ही नहीं सकता। हमारी बसों में 80 किलोमीटर के ऊपर बस जा ही नहीं सकती, तो कोई स्पीड फास्ट ड्राइविंग अगर अलाउड नहीं है। अगर लॉ उस रोड का 80 किलोमीटर है तो 80 पे जाएगी। 6 कैमराज हैं बस में, राइट। पिंक सीट है, जो कि इंडिया का पहला इनिशिएटिव हमने किया था। अब 15 दिन पहले इंडिया के सबसे बड़े एयरलाइन ने उसको, उन्होंने भी उपलब्ध करवाया, बट हम 2.5 साल से कर रहे हैं कि अगर कोई लेडी सीट बुक करती है तो उसके साथ वाली सीट सिर्फ कोई लेडी ही बुक कर सकती है, आदमी नहीं। ये जो 6 कैमरेज हैं ये लाइव हैं, हमको फीड वी कैन सी लाइव 24/7। हर बस चलने से पहले 28 चेक होते हैं, सेफ्टी चेक। तो सेफ्टी पे तो हम लोग बहुत पैरानॉइड हैं, और इसीलिए आपको जान के खुशी होगी कि 34% हमारे जो कस्टमर्स या ट्रैवलर्स हैं वो महिलाएं हैं। सर आपके यहाँ कितनी महिलाएं जो हैं जो ड्राइविंग कर रही हैं, बसों को चलाएंगी, और सर क्या एजुकेशन उनकी है, और वो किस पीरियड से काम करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि पीरियड्स के टाइम में, खास करके जो रेस्ट टाइम होता है महिला का, क्या उसको स्टाफ की छुट्टी देंगे? हम बिल्कुल जो प्रॉपर लॉज हैं, कितने घंटे चला सकते हैं, कितना रेस्ट करते हैं, हम उसी के अंदर चलाते हैं। तो कुछ ट्रिप्स होते हैं जो 3-4 घंटे के जाके 2 घंटे चार्ज करके वापस आके, उसमें जितनी भी हमारी वुमेन कोच कैप्टन है वो उसी पैरामीटर के अंदर ही काम करती हैं, और जो सुविधाएं उनको प्रोवाइड करनी होती है वो हम यहाँ कराते हैं। और वो हमने 1 साल पहले यहाँ से एक फुल महिला बस जो चलाई महिला कोच कैप्टन ने, जिसमें होस्ट महिला थी, जिसमें सारे पैसेंजर्स महिलाएं थी, और मीडिया के साथ ही हमने यहाँ से आगरा चला के हम वापस भी लेके बस आए।
और वो जो हमारी कोच कैप्टन हैं वो आज भी हमारे साथ हैं, जबकि इस इनिशिएटिव को साल के ऊपर हो गए। न्यूगो के आज इस कार्यक्रम में आए हैं जहाँ पर कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए 4000 किलोमीटर बस का इनिशिएटिव दिया गया। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब खासतौर पे इसलिए भी कि कई बार हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो लोगों के मन में सवाल आता है कि लंबी रेंज चलेंगे कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़र की तरह मैं तो बता सकता हूँ कि बहुत चलेंगी, बट कई बार लोगों को लगता है कि शायद बड़े व्हीकल ना चलें। तो अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी चला के दिखा सकते हैं विदाउट एनी न्यू एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग बिल्ड, तो आप एक ये फियर हटा सकते हैं यूजर के मन में कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्ग डिस्टेंस चल सकता है कि नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉकडाउन का जैसे कि आपने बताया गुड़गांव से है, तो गुड़गांव में कितनी जरूरत है? गुड़गांव में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, बट और भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी गुड़गांव में प्रॉब्लम पब्लिक चार्जिंग की नहीं है, प्राइवेट व्हीकल यूजर अगर आप हैं तो इज आपकी प्राइवेट चार्जिंग। तो बहुत सारे बड़े ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जहाँ पे लोगों के पास अपनी पार्किंग है वो चार्जिंग सेटअप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि RWS उनको अप्रूवल वगैरह नहीं मिली। तो वो एक बार रिजॉल्व हो जाएगा तो प्राइवेट व्हीकल का अपटेक बढ़ जाएगा, बट पब्लिक व्हीकल के लिए बस के लिए हमको तो और पब्लिक चार्जिंग बनानी पड़ेगी। एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, लगता है आपको? देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमको अपना पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना है, हमको क्लाइमेट चेंज करना है, हमको नए जॉब्स क्रिएट करते हैं तो इलेक्ट्रिफिकेशन का ही एक वे फॉरवर्ड है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इलेक्ट्रिक की बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता जो बिजली है वो भी कोयले से बन करके हमारे पास आते हैं जिससे हम चार्जिंग करते हैं? तो ये सवाल हमारे पास कई बार आया है और हमने एक्चुअली ICCT ने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है और हमको ये मालूम पड़ा है कि अगर आप अभी की ग्रिड देखें जहाँ 75% बिजली कोयले से आ रही है, तब भी इलेक्ट्रिक कार 20% कम इमिट करती है लाइफ साइकिल एमिशन में और टू व्हीलर ऑलमोस्ट 40% का कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक एफिशिएंट व्हीकल होते हैं, बट कल को जैसे हम रिन्यूएबल बढ़ाते जाएंगे तो ये एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन हमको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। 70-75 साल पुरानी देश की बनी हुई व्यवस्था है, उसमें इस नई पॉलिसी को रजिस्टर कराने से लेके, पार्किंग कराने से लेके, सिटी एंट्री कराने से लेके, स्टेट एंट्री कराने से लेके हर लेवल पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि पॉलिसी की चेयर पे, पॉलिसी की एक अपमोस्ट एपेक्स चेयर पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो आज के समय में इस ज़रूरत को समझे और उस ज़रूरत के साथ साथ हमें मार्गदर्शन देता रहे। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सुधेंदु ज्योति सिन्हा सर का।